अरे यार, ये क्या हो गया। हम सब इकट्ठा हुए थे लोनावला जाने के लिए। अचानक से मैसेज आ गया कि हमारी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। अब हम कैसे जाएंगे यार अपनी ट्रिप पे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मिस्टर एंड मिसेज जॉली व्लॉग्स। आज मैं बहुत खुश था क्योंकि कल मॉर्निंग में मेरी लोनावला की फ्लाइट थी और मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जाने वाला था वहां घूमने ट्रिप पे। एक्चुअली हम सब बैंकर्स हैं। हम सब ने बैंक का एक कॉन्टेस्ट क्वालिफाई किया था, तो सारे क्वालिफायर्स को लोनावला की ट्रिप स्पॉन्सर की गई थी। मैंने फटाफट अपनी पैकिंग की और सो गया क्योंकि सुबह गोरखपुर जाना था। हमारी फ्लाइट गोरखपुर से थी तो सब लोग वहीं मिलने वाले थे। तो मैं सुबह उठा, घड़ी में बज रहे थे 3:30। फिर मैं फटाफट रेडी हुआ। हमारी 11 बजे की फ्लाइट थी तो एनी हाउ 7 बजे तक घर से निकलना था। फिर सबसे मिलके रेडी होके मैंने कियांश को थोड़ा सा खिलाया, फिर निकल गया गोरखपुर के लिए। मैं जैसे ही गोरखपुर पहुंचा तो मेरे फ्रेंड का कॉल आया। उसने बोला कि हमारी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। पहले तो मुझे लगा वो मेरे साथ मजाक कर रहा है, फिर मैंने भी ऑनलाइन चेक किया तो फ्लाइट सही में कैंसिल थी। मैं एकदम शॉक्ड हो गया कि यार अब आगे क्या होगा। लेकिन अब कर क्या सकते थे। हमारे सारे टीम मेंबर जो कि अलग अलग लोकेशन से आए हुए थे वो सब गोरखपुर पहुंच गए थे या तो बस पहुंचने ही वाले थे। मैं बस्ती से अपने ऑफिस फ्रेंड रईस के साथ आया था। वो बेचारा तो डुमरियागंज से सुबह 5:30 बजे ही बस्ती आ गया था। फिर गोरखपुर पहुंचने के बाद समझ में नहीं आ रहा था कि अब करें क्या। तो हम चले गए चौधरी रेस्टोरेंट कि चलो वहां चलते हैं, वहां ब्रेकफास्ट भी कर लेंगे और थोड़ा दिमाग भी लगाएंगे कि आगे कैसे क्या करना है। टोटल 27 लोगों की सुबह 11 बजे की फ्लाइट थी गोरखपुर से स्पाइस जेट की, जो कि अब हो चुकी थी कैंसिल। ब्रेकफास्ट करने के बाद हमें टाइम पास करने की एक जगह चाहिए थी जब तक एयरलाइंस की तरफ से कोई फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता। तो हम चले गए ओरियन मॉल। इससे बेस्ट प्लेस गर्मी में और कोई मिल नहीं सकती थी, तो हम सीधे वहीं पे चले गए। तभी धीरे धीरे करके हमारे सारे मेंबर ओरियन मॉल आ गए विदाउट एनी प्लानिंग। फिर हम सबने बैठ के वहां पे एक मीटिंग की कि आगे क्या किया जाए। फिर हमने अपनी इवेंट कंपनी जो इस ट्रिप को मैनेज कर रही थी उनसे कोऑर्डिनेट किया। फिर अपनी बैंक वाली टीम से भी कोऑर्डिनेट किया, उनको अपनी प्रॉब्लम बताई, बट इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। अब हमारे पास वेट करने के अलावा और कोई ऑप्शन था ही नहीं, क्योंकि जो हमारी इवेंट ऑर्गेनाइजर वाली टीम थी वो बता रही थी कि बस हम लोग ट्राई कर रहे हैं, जैसे ही किसी फ्लाइट में अरेंजमेंट्स हो जाती हैं, टिकट बुक हो जाती हैं, हम आपको कंफर्म करेंगे, प्लीज आप वेट करिए। तो हम बैठ के वेट कर रहे थे और कर भी क्या सकते थे। अब वेट करते करते हो गई थी दोपहर और लग रही थी सबको बहुत तेज भूख। हमने इवेंट कंपनी से बोला जो भी लोग वेट कर रहे हैं सबके लिए फूड का अरेंजमेंट होना चाहिए। पहले तो वो मना कर रहे थे, बट प्रेशर बनाने के बाद वो पर हेड 1500 देने के लिए रेडी हो गए। उन्होंने बोला पेमेंट आप अभी खुद से कर दीजिए, बाद में हम आपका बिल क्लियर करवा देंगे। फिर क्या था, फिर कोई पिज्जा खा रहा है, कोई बिरयानी खा रहा है, तो कोई एक साथ 6-6 बोतल कोल्ड ड्रिंक पी रहा है। सबने बहुत मजे किए ओरियन मॉल में। अब दोपहर के बज रहे थे 2। यार अगर हमारी फ्लाइट टाइम पे होती तो अब तक हम मुंबई लैंड कर चुके होते और मजे कर रहे होते। लेकिन अफसोस हम अभी भी बैठे हैं गोरखपुर में। तभी थोड़ी देर बाद मैसेज आया कि इंडिगो में सबकी टिकट्स बुक हो गई हैं। फ्लाइट थी 5:30 शाम की। इस बात की खुशी थी कि रिजर्वेशन हो गई है, लेकिन इस बात का दुख भी था कि 2 दिन की ट्रिप में से 1 दिन हमारा वेस्ट हो चुका है। तो अब क्या करते, यहाँ तक आ गए थे तो आगे तो जाना ही था। हमने अपना अपना सामान लिया और पहुंच गए एयरपोर्ट। अभी आगे तो सुनिए। वहां पहुंच के हमने चेक इन किया। इस बार जो हम लोग को फ्लाइट मिली थी वो इंडिगो की मिली थी। वहां पे जाके चेक किया तो पता चला ये भी 40 मिनट डिले है। लो जी, हो गया काम। इससे अच्छा तो हमें एयर इंडिया की फ्लाइट मिल जाती, वो तो हमको एकदम समय से पहुंचा ही देती। फिर हमने एयरपोर्ट पे की एक दूसरे के साथ थोड़ी सी मस्ती, फोटोज क्लिक करवाई, थोड़ी सी वीडियोस बनाई। अब फाइनली हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई थी। हम गए फ्लाइट के अंदर जाके हमने अपनी कुर्सी की पेटी खूब टाइट से बांध ली। अब हमारी फ्लाइट उड़ने के लिए तैयार थी एंड हियर वी गो।
2 घंटे में हम मुंबई लैंड कर गए। फिर सबने अपना अपना लगेज लिया और हम आ गए एयरपोर्ट के बाहर। जैसे ही बाहर पहुंचे, होटल से हमको वहां के स्टाफ रिसीव करने आए थे और साथ में लेके आए थे फूड पैकेट्स। तो सबको एक एक पैकेट फूड दिया गया और साथ में सर्व हुई कोल्ड ड्रिंक। थोड़ी पेट पूजा करने के बाद हम चल दिए अपने नए सफर की ओर, जो था मुंबई से लोनावला। मुंबई से लोनावला हम जाने वाले थे बस से, तो हमारी बस रेडी थी। बस में बैठते ही सबकी मस्ती शुरू हो गई। ये देखिए, ये हमारे शिवम भाई, ये सबको टिकट दे रहे हैं। कहाँ जाना है? टिकट हाँ तो चलिए, लाइए 400 रुपया दीजिए। 1000 का वापस टिकट अभी ये टिकट काट ही रहे थे, तब तक एक स्टॉपेज आ गया। यहाँ पे हमको फ्रेशन अप होने के लिए 15 से 20 मिनट का टाइम दिया गया। तो यार, फ्रेशन अप होने की बात आएगी तो चाय तो पीऊंगा ना, बिना चाय पिए तो मैं फ्रेश हो ही नहीं सकता हूँ। फिर मैंने अपने फ्रेंड अरुण भाई के साथ पी बढ़िया सी मस्त गरम गरम चाय और फिर अपनी जर्नी कंटिन्यू की। अब रात के बज रहे थे 3:30 और फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए थे। हमारा रिजॉर्ट था एम्बे वैली रिजॉर्ट। जैसे ही हम वहां पहुंचे, वहां पे डिनर का अरेंजमेंट किया गया था। तो जिसको जिसको डिनर करने का मन था उसने डिनर किया। फिर हमने अपने अपने रूम की चाबी ले ली। हम रूम की तरफ बढ़ने ही वाले थे, तब तक पता चला कि रूम में जाने के लिए भी आपके पास कैब आएगी। कैब आपको रूम तक ड्रॉप करेगी। एक्चुअली जहां हम स्टे कर रहे थे वो रिजॉर्ट इतना बड़ा था कि वहां एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए आपको कैब से ही जाना पड़ता है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, तभी हमारी कैब आई। तो हम लोग कैब में बैठे और पहुंच गए अपने रूम पे। तो गाइज, ये व्लॉग बहुत बड़ा हो रहा है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये पार्ट 1 है। अब इसके बाद आएगा पार्ट 2। उसमें आपको दिखाऊंगा कि हमारा रूम कैसा था, रूम टूर कराऊंगा। रूम बहुत ही डिलक्स था। और फिर नेक्स्ट डे हमने क्या क्या एंजॉय किया वो भी आपको दिखाऊंगा। तो गाइज, व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसी तरह व्लॉग के साथ बने रहिए। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड एंड बी रेडी फॉर द नेक्स्ट व्लॉग।